प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदमय होंगे। इसी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ। और आज फिर हम कुछ बात करते हैं। एक मेरे सामने प्रश्न आया। हमें एक शौक होता है, शायद आपको भी हो, बचपन में हमें भी था, लेकिन जब ये बातें समझ में आई तो वो शौक हमने छोड़ दिया। हमें एक शौक होता है गले में अथवा ब्रेसलेट में या कि कुछ ऐसा। हम लॉकेट पहनते हैं अक्सर गले में। पहनिए, बड़ी अच्छी बात है, शौक से पहनिए। सोने चांदी का आप लॉकेट पहनिए, ब्रेसलेट पहनिए, नौलखा पहनिए, हार पहनिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग अब गलती कहाँ करते हैं? प्रश्न ये था कि क्या भगवान की छवि लिए हुए लॉकेट, भगवान की छवि लिए हुए आप पेंडेंट, चाहे वो धातु का हो अथवा किसी और चीज़ में भगवान की छवि हो, क्या हमें वो गले में धारण करना चाहिए? कुछ लोग तुलसी माला पहनते हैं, कुछ लोग कंठी पहनते हैं। क्या हमें वो गले में धारण करना चाहिए? क्या वो उचित है अथवा अनुचित? तो मैं कहूँगा अनुचित, नहीं पहनना चाहिए। आपको नहीं पहनना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है, जब हम गले में तुलसी माला अथवा कंठी अथवा भगवान से सुशोभित लॉकेट हम पहनते हैं, या ब्रेसलेट पे मैंने देखा महाकाल, श्री राधा, जय बजरंगबली, ऐसा उनके ब्रेसलेट पे अक्सर लिखा होता है। देखिए, ये भगवान का अपमान है मेरी नज़र में, क्योंकि इन चीज़ों की कोई मर्यादा होती है, कोई सीमा होती है, एक लिमिट होती है कि नहीं? आप खुद सोचिए। आपने गले में भगवान का लॉकेट पहना है, उसके कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। आप किसी अपवित्र स्थान पे उसको पहन के नहीं जा सकते, और दिन में आप 10-12 बार शौचालय तो जाते होंगे, यूरिन पास करने, सुबह फ्रेश होने जाते हैं, सभी जाते हैं। तो आप उसका नियम पालना होती है। यदि आप शौचालय जा रहे हैं तो उसको उतार के जाएंगे, उसके बाद आप यदि शौचालय गए हैं, स्नान आदि करके दोबारा उसको धारण करेंगे। क्या ये नियम आप निभा पाएंगे? नहीं, पहली बात, क्योंकि उन चीज़ों को अपवित्र स्थान माना गया है, तो वहाँ भगवान को आप साथ लेके कैसे जा सकते हैं? दूसरी बात, जब आपने कंठी माला या भगवान को अपने गले में धारण कर लिया तो वो आपके कंठ प्रदेश में यहाँ विराजमान हो गए। आपने भगवान को यहाँ विराजमान किया है। अब आप क्या करेंगे बताओ? दिन भर तो हम झूठ बोलते हैं, वो यहीं से होके आता है। कितने ही अशुभ वचन हम बोलते हैं, यहीं से होके आता है। आहार हमारा ऐसा है, यहीं से जाके दारू भी पी रहे हैं, अंडा भी खा रहे हैं, ऑमलेट भी खा रहे हैं, मांसाहार भी करते हैं, मत कुछ लोग करते हैं। तो वो क्या आप भगवान को अर्पित कर रहे हो? यहीं से होके जा रहे हैं ना। और वो स्थापित कहाँ है? यहाँ कहीं, जिसे हम अक्सर यहाँ मानते हैं कि हमारा अंतःकरण यानी मन है, जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं। कैसा लगेगा प्रभु को? अच्छा लगेगा? आप स्वयं सोचिए। हर देखिए, इन चीज़ों की ना नियमावली होती है। जो लोग संन्यास ले चुके हैं, संत धर्म को अपना चुके हैं, वो इनका नियम निभा लेंगे, आम आदमी नहीं निभा सकता। और फिर रात्रि विश्राम के समय हमने एक लॉकेट डाला है, परमानेंट डला हुआ है, रात को सो भी रहे हैं, आप गृहस्थ भी हैं। कितना बड़ा अपराध बन रहा है। उससे क्या होगा?
वो जो हमने धारण किया है वो अपवित्र होगा, उससे प्रभु को भी बुरा लगेगा, भगवान को भी बुरा लगेगा, नेचुरल है। और यदि भगवान को बुरा लगेगा तो उससे नेगेटिव एनर्जीज भी आपके शरीर पे प्रभाव डालने लगेंगी, क्योंकि ग्रह विपरीत चलने लगते हैं। ये ग्रह भगवत पार्षद ही तो हैं, तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? ग्रह विपरीत चलने लगते हैं, राहु प्रबल हो जाते हैं, और राहु का प्रभाव आपके समस्त जीवन पे आप जानते हैं कितना प्रबल होता है। बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, अनेकानेक प्रकार के नुकसान, वाद विवाद होने लगते हैं। तो ऐसा करना ही क्यों है? हाँ, यदि आपने ये नियमावली स्वीकार करनी है, शौक से पहनना चाहिए, जरूर पहनना चाहिए। उससे बड़ा पवित्रता महसूस होती है, एक महसूस होता है कि प्रभु हमारे साथ हैं, हमने प्रभु को यहाँ धारण किया है। मेरे गले में तुलसी की कंठी है, राधा नाम की कंठी है, नारायण नाम की कंठी है, अथवा कोई पवित्र माला, हमने तुलसी की माला, रुद्राक्ष माल हमने डाला है। ठीक वैसे ही फिर उनके नियमावली को निभाएंगे जैसे यज्ञोपवीत यानी जनेऊ के नियमों को निभाया जाता है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो अवश्य करें, और यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो शौकिया कुछ भी पहनिए, आप भगवान को बीच में बतलाइए, वो आपकी ग्रह दशा को बिगाड़ देगा, प्रभु के समक्ष आपकी छवि को धूमिल करेगा और आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को नष्ट करेगा, आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को बढ़ा देगा। इसलिए कहता हूँ, हर काम सोच समझ के, देखा दाखी में नहीं, सोच समझ के शास्त्र सम्मत किया कीजिए, है ना। तो साथियों, मेरी आज की इतनी सी बात आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपके कमेंट्स के इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा हौसला बढ़े, या हमारी कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो उससे आप हमें निकलने में मदद कर सकें, और भी अच्छी अच्छी बातें हम आपके लिए लेके आएँ, उसके लिए हमें प्रोत्साहित करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जपा करो, राधे राधे जपा करो।